प्रशांत किशोर ने तो विभिन्न पार्टी के नेताओं को बेचैन कर दिया। आपको क्या लगता है कि कितना असर उनका पड़ेगा? प्रशांत किशोर जी सभी पार्टी के नेता को बेचैन कर दिया। हमारा अपना सोच है कि प्रशांत किशोर जी खुद 2 अक्टूबर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो पार्टी निर्माण के लिए वेटनरी कॉलेज में वो सभा बुलाए थे, प्रशांत किशोर जी खुद बेचैन हो गए। भीड़ 20-25 हजार 30 हजार के आसपास था, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो उम्मीद था वो उम्मीद के लायक भीड़ नहीं था, क्योंकि आप देखे होंगे कि आधे से ज्यादा कुर्सी खाली था और हजारों की संख्या में गाड़ी था। जो एक सुपुर्द होकर के नीतीश जी का कार्यक्रम हो या लालू जी का कार्यक्रम हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो, इन लोगों के कार्यक्रम में लोग बस से, ट्रक से, अपना साधन से जाते हैं, वैसा हमको नहीं बुझाया। जितने लोगों को ले गए ढोक के, वो भारे का लोग ही प्रशांत किशोर के सभा में थे। तो हम समझते हैं प्रशांत किशोर जी उस दिन इतना विचलित थे, वो अपने परेशान हमको नजर दिख रहे थे। और दुर्भाग्य है जो नेता वहां थे, सारे नेताओं का चप्पल और जूता नीचे में खोलवा दिए प्रशांत किशोर जी, लेकिन अपने जूता पर शुरू से लेके अंत तक, वो अंतिम भाषण तक वो जूता पहने हुए रहे। ये क्या दर्शाता है? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर बेचैन नहीं कर पा रहे हैं अपने मतलब प्रतिद्वंदियों को, तो फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कभी लेटर जारी करते हैं, कभी उनको पंडित बताते हैं, कुछ तो है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो इसलिए लेटर जारी आदरणीय जगदा बाबू किए कि प्रशांत किशोर में समझ में नहीं आते थे कि वो कौन आदमी है, इसलिए वो कहे कि प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत पांडे। आप समझिए इनका मानसिकता क्या है, क्योंकि वो अपने कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि हम सबों के लिए काम किए, मोदी जी के लिए काम किए, नीतीश जी के लिए काम किए, ममता बनर्जी के लिए काम किए, कांग्रेस के लिए काम किए। हम तो समझते हैं कि वो बिकते, उनको जो लोग खरीदता है वहां वो बिक जाते हैं। उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, इसलिए करके परेशान क्या करेंगे, वो अपने खुद परेशान हो गए। मतलब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कोई कमाल नहीं कर सकेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिहार की राजनीति आदरणीय राजेश बाबू 2 धारा में है। एक धारा है नीतीश को लाओ भगाओ, और एक धारा है तेजस्वी जी को लाओ। मात्र 2 धारा है। नीतीश को भगाने वाले में जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी जो भाजपा है वो है, आदरणीय चिराग जी का जो है लोजपा रामविलास वो है, फिर वो आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो गठबंधन जो वहां नजर आ रहा है, तो गठबंधन के हिसाब से हमको नीतीश जी भारी लगते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी को भी लाने वाले जो लोग हैं, ये भी कम में नहीं। जिस तरह से 20 में मात्र 12,000 वोट महागठबंधन को कम आया और सीट 5 से 6 सीट कम आया, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाए। वही स्थिति अभी भी बिहार में आने वाला चुनाव में जो है, ये 2 धारा में ही विपरीत है। तीसरा मोर्चा यहाँ, तीसरा धारा यहाँ उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, सत्ता विरोधी वोट मतलब ये तेजस्वी को मिलेगा या उसमें कुछ कट के चला जाएगा प्रशांत किशोर के पाले में? नहीं, सत्ता विरोधी वोट तेजस्वी में जाएगा। प्रशांत किशोर का कोई अगला योजना नहीं। वो कहते हैं कि बेरोजगारी हम मिटा देंगे, वो कहते हैं कि दारू जो बंदी है इसको हम चालू करा करके उससे जो हजारों करोड़ रुपया होगा वो हम शिक्षा के बजट में खर्च करेंगे, लेकिन आगे कोई उनका कोई इमेज नहीं लग रहा है। लोगों को जब तक ही नहीं लगेगा कि नीतीश को हराने के बाद सत्ता पर आएगा कोई, लोग अपना वोट क्यों बर्बाद करेगा। इसलिए वहां से जो वोट भागेगा, सबसे पहले तो बिहार में और यूपी में, ये 2 स्टेट में जातीय आधार पर राजनीति और गठबंधन आधारित पूरे देश में राजनीति। तो प्रशांत किशोर जिस वर्ग, जिस समुदाय से आते हैं, सवर्ण वर्ग से, कितने % लोग प्रशांत किशोर के रैली में थे, हमको सो बताइए। खगड़िया में आए कितने % लोग हैं? मनीष जी उनका नेता यहाँ है, बहुत लोग हैं, अवधेश बाबू है, किरणदेव जी हैं, लेकिन अभी लीड कर रहे हैं मनीष। कितने राजपूत उनके कार्यक्रम में, मनीष जी के कार्यक्रम में है? किनके पंडित जी, कितने जो पाठक जी हैं, पंडित जी हैं, झा जी हैं, कितने लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। तो वो जो चाह रहे हैं कि बैकवर्ड वोट को हम दिग्भ्रमित कर देंगे
अब वो जमाना नहीं रहा। बैकवर्ड वोट भी अब पढ़े लिखे हो गए हैं, वो दिन भर में इतना होगा। बताइए, इस बार जो बाढ़ के कारण जो राजनीति हुई, क्या उचित है क्या कि सिर्फ चेहरा चमकाया नेताओं ने? देखिए, बाढ़ के समय में जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 88 से में हम राजनीति में आए, लेकिन 84-85 से खगड़िया के धरती पर अपना कारोबार के रूप में थे। लेकिन 88 से जो हम राजनीति में आए, उससे लेकर के अभी तक जितना बाढ़ आया, चाहे वो कोसी का बाढ़ हो या गंडक नदी के टूट जाने के बाद उस रेलवे के उस पार बाढ़ हो, इस तरह का बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ जिला प्रशासन और सरकार द्वारा सौतेलापन व्यवहार और ये कहिए कि उनके प्रति उदासीनता हम लोग कभी नहीं देखे। इसका जीता जागता उदाहरण 5 सितंबर को जो है बाढ़ प्रभावित जो गंगा और गंडक के किनारे जो लोग हैं, पटना से लेके खगड़िया तक, वो पूर्ण रूप में प्रभावित हो गए। 13 तारीख से भयावह स्थिति हो गया, लोग गाँव छोड़ करके पलायन करने लगे। हम लोग महागठबंधन के जो है यहाँ प्रत्याशी थे संजय जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुड्डू जी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले तो उनका जो हम नजरिया देखे, वो कहे कि आप लोग आए हैं, ठीक बात है, हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बक्सर हाथीदह सब पानी अस्थिर हो गया। हम कहिए सर पानी अस्थिर हो गया, लेकिन पानी तो जो बिगाड़ना था बिगाड़ दिया। और उसी नजरिया से डीएम साहब जो है ना सूखा राहत चलाए बाढ़ पीड़ित के बीच, ना पर्याप्त मात्रा में शौचालय जो होता है वो अस्थायी ऊंचे जगह पर उसका व्यवस्था हुआ, ना चापाकल का व्यवस्था हुआ, ना नाव का व्यवस्था हुआ। जबकि हम लोग जो दीरा एरिया है, हम रहमपुर गंगा के क्षेत्र में आपको खास करके रहमपुर तकसीर पंचायत जो है, मथार बरकंदी टोल सोसाइटी टोल कारू मंडल टोला एकनिया, ये सब NH-31 सड़क मार्ग से लगभग 6-7 किलोमीटर, प्रत्येक बाढ़ में वहाँ 1-2-3 बड़ी नाव दी जाती है मशीन वाले। अब की बार 1-2 नाव का व्यवस्था हुआ, छोटे नाव से हुआ। जो भी लोग बड़े नाव से आए वो अपना भाड़ा 30 रुपये 40 रुपये प्राइवेट नाव दे करके आए। तो हम समझते हैं कि अब की बार जिला प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जो व्यवस्था था वो बहुत दयनीय स्थिति में था। और नेताओं की बात करें, खगड़िया सदर विधायक हरियाणा में चुनाव करा रहे हैं, खगड़िया में बाढ़ आ गया, विधायक वहाँ हरियाणा में चुनाव करा रहे हैं। अब हमारे जो सांसद महोदय हैं वो बाढ़ पीड़ित परिवार के बीच में गए, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन उनको छपास का बीमारी है। वो एक काम करते हैं तो 2-4 दिन तक अखबार में बने रहने का प्रयास करते हैं, यूट्यूब पर बने रहने का प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया पर बने रहने। जहां जहां राजेश वर्मा जी गए, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उनका प्रशासन है, राजेश वर्मा जी सब जगह का एक हम सारा व्यवस्था आपको कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार कहीं व्यवस्था नहीं हुआ। परबत्ता में भी व्यवस्था हुआ, वहां के विधायक संजीव कुमार के बदौलत अनुमंडल पदाधिकारी की वजह से वहां व्यवस्था हुआ। और खगड़िया में हम बधाई देना चाहते हैं खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी को कि ये जब एक्टिव हुए, जब अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग मिले, इनसे आग्रह किए तो हम इनको ले गए अपने पंचायत, और वहां जब स्थिति देखे तो उन्होंने कहा कि 24 घंटा के अंदर मुखिया जी आपको हम उनको परिचय दिए, पार्टी में नहीं कि 2001 में हम मुखिया थे, 2006 में महिला हो गया तो वाइफ मुखिया थी, अभी हम पैक्स अध्यक्ष हैं। तो वो कहे कि 24 घंटा में आपको पॉलिथीन सीट उपलब्ध हो जाएगा, 24 घंटा में आपको चापाकल कर जाएगा। कम में गड़ा, लेकिन खगड़िया SDO को हम साधुवाद देते हैं अपने रहमपुर मध्य पंचायत की ओर से और खगड़िया अनुमंडल वासियों की ओर से। उनकी तत्परता से पॉलिथीन मिल गया, जो ही हुआ शौचालय बन गया, चापाकल लग गया। और सबसे ज्यादा बधाई हम उनको देते हैं कि 16 से लेकर आज तक जो धांधली मुखिया और वार्ड के द्वारा किया जाता था सूची में, बाढ़ प्रभावित सूची बनाने में, उसको अब की बार अनुमंडल पदाधिकारी ने पारदर्शिता की। जो मुखिया जी के द्वारा सूची दिया गया पंचायत को, वो प्रत्येक पंचायत में 2 जांच कमेटी बना करके उसका जांच कराए, पुराने सूची को गलत लोग जो पीड़ित लोग हैं वो छूटे नहीं, और जो अपीड़ित लोग हैं वो जुड़े आवे नहीं, और जो नया लोग हैं और राजनीति से प्रेरित वार्ड मुखिया उसको छोड़ दिया, तो नए लोगों का नाम भी
नए लोगों का नाम भी जोड़े। अब की बार हम लोग के पंचायत की शिकायत नहीं है कि फलना वार्ड में 10 आदमी का नाम छूट गया, फलना आदमी में 20 आदमी का नाम गलत लोगों का चला गया। इसके लिए हम अनुमंडल पदाधिकारी को बधाई देते हैं। लेकिन बाढ़, संपूर्ण बाढ़ खगड़िया जिला में जो लगभग हमको लगता है कि 15, 16, 20, 21 पंचायत जो गंगा और गंडक से प्रभावित हुआ था, और अभी जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है 29 तारीख को, उससे खगड़िया जिला में लगभग हमको लगता है कि 4, 5, लगभग 12-13 पंचायत प्रभावित हुआ। बेलदौर का कुछ भाग है, चौथम का कुछ भाग है, गोगरी का 1 नंबर वार्ड जो पौरा पैखां पड़ता है वो है, मानसी का आपको अमरी पंचायत का हियादपुर है, खगड़िया का आपको सहरबन्नी हो गया, चेरा खेला हो गया, आनंदपुर मारन हो गया, और उसके बाद आपको जो है दाहमा खरी खुटा हो गया, ये अलौली का, और खगड़िया प्रखंड का उत्तर मारन। ये सब जगह ना नाव का व्यवस्था हुआ, इसमें ना पॉलिथीन का व्यवस्था अभी तक हुआ। अब 7,000 रुपया मुख्यमंत्री जी कहे कि 9 तक भेजेंगे, लेकिन आज जो हम लोग सूचना लिए क्षेत्र से, अभी तक सूची उन लोगों का नहीं क्लियर हुआ। तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मोटा मोटी अब की बार के बाद में राजनेता से लेके जिला प्रशासन तक बाढ़ प्रभावित के साथ जो व्यवहार किया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। नहीं करना चाहिए, प्रशासन को भी, राजनेताओं को भी। बिहार में बढ़ते अपराध और बढ़ते भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहिए, कैसे अंकुश लग सकेगा? देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध या बढ़ते भ्रष्टाचार पर जब आप कहते हैं तो हम एक लाइन आपको अलग लेके चलेंगे। अब प्रीपेड अभी मीटर जो है, क्या उसको कहते हैं, स्मार्ट मीटर, उसमें राजहंस एक पदाधिकारी को थे, वो इतना कमीशन प्राइवेट कंपनी से लिए, और कमीशन लेकर के जो मीटर लग रहा है उसमें जिस तरह से बिल आ रहा है, लोग बेचैन है। उसमें गुलाब यादव भी हैं, उसमें पार्टनर था। सुनते हैं 95 करोड़ में वो हंस साहब जो है गुरुग्राम में जो है जमीन उमीन लिए हैं, और सरकार कहती है कि प्रीपेड मीटर उससे बढ़िया है, पहला जो मीटर हम लोगों का था उससे अच्छा व्यवस्था है। अपराध जो है, भ्रष्टाचार यहाँ हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जो सुनते हैं प्रशासन महकमे से, यहाँ एसपी साहब का पोस्टिंग होता है, सरकार पैसा लेके करती है, डीएम साहब का पोस्टिंग पैसा लेके होता है, एसडीओ का पोस्टिंग पैसा लेके होता है, सीओ का पोस्टिंग, बीओ का पोस्टिंग पैसा लेके होता है। जब सरकार पैसा लेकर के पोस्टिंग करती है वो तो यहाँ असूल करेगा, और असूल नहीं करेगा तो खेत बेच के रुपया देगा। इसलिए सरकार भले कहता है कि न्याय के साथ विकास है, इस सरकार में ना तो न्याय है ना विकास है। कहाँ विकास है? हमको कहीं विकास नहीं। जहाँ कागज पर विकास इनका है, नीतीश बाबू का विकास कागज पर झलक रहा है, सरजमीन पर जाइएगा तो कहीं नहीं है। अगर सरजमीन पर विकास होता, नवादा के लोगों को सरकार पर्चा दिया, और पर्चा वाली जमीन पर जो है वो कौन पासवान जी है, वो कहते हैं कि जमीन मेरा है, रैयती जमीन है, सरकार का जमीन है। मामला कोर्ट में टाइटल में था, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सका। आप खगड़िया में हम आपको कहते हैं, जब हम पार्टी का अध्यक्ष हुआ करते थे, एक बार हम लोग भूख हड़ताल किए थे, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय जीतन बाबू, यहाँ जो है अमरन अनशन हम लोग का तोड़वाए थे। आज भी हजारों की संख्या में सन 1975 से लेके आपको 2015-16 तक या 20 तक जिन लोगों को पर्चा मिला, उसमें से 80-90% लोग आज की तारीख में भी पर्चा से बेदखल है, जबकि रसीद उनका 24-25 तक का कटा हुआ। तो सरकार का कहाँ न्याय है? मांझी जी भी कहते हैं, मांझी जी को भी कहते हैं, 10 महीने आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप कितने गरीबों को पर्चा वाली जमीन पर दखल दिला दिए? आप जिस भ्रष्टाचार की बात कहते हैं कि यह सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, यहाँ भ्रष्टाचार का कहीं कोई बोलबाला नहीं है। हम समझते हैं कि लालू जी का जो ये लोग कहते हैं जंगल राज, लालू जी का जंगल राज नहीं, ये लोग प्रचारित किए। लालू जी का राज था कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जो बीडीओ का ऑफिस नहीं देखे, एसडीओ का ऑफिस नहीं देखे, डीएम का ऑफिस नहीं देखे, 90 में लालू यादव जंगल वाले लोग को, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, घोंघा चुनने वाले को ऑफिस दिखा दिया कि बीडीओ तुम्हारा नौकर है, सीओ तुम्हारा नौकर है, डीएम तुम्हारा नौकर है,
और उसको जंगल राज कहते हैं। ठीक है, उनके भाषा में हम जंगल राज मानते हैं। आज तो महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। कहीं हम सुरक्षित नहीं है, हमारी बहू सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। लॉ इन ऑर्डर, ना यहाँ लॉ है, ना यहाँ इन है, ना यहाँ ऑर्डर है। यहाँ अपराधियों का शासन है। ये देखने लायक बात है। कहते काम कर देते हैं, सरकार काम कर रही, कानून अपना काम कर रही। और अब सरकार का नियति अगर ठीक है, हम समझते हैं कि जो 2-3 संज्ञेय अपराध है, बलात्कार संज्ञेय अपराध है, अपहरण संज्ञेय अपराध है, हत्या संज्ञेय अपराध है, इन इस तरह के घटना को स्पीडी ट्रायल चला करके 6 महीना के अंदर 180 दिन के अंदर उस केस में जजमेंट कर देना चाहिए। दोषी है तो जेल के सलाखे में रहेंगे, निर्दोष है तो समाज के बीच में रहेंगे। अभी देखिए ब्रिज बिहारी हत्याकांड में 27 साल के बाद जो है रिजल्ट आया, मुन्ना शुक्ला वाला जो घटना। ये क्या हो रहा है? जब तक सरकार स्पीडी ट्रायल के माध्यम से केस का अथी नहीं करेगा, तब तक अपराध रुकने वाला नहीं है। लालू जी के समय में, लालू जी के लोग, कुछ गलती लालू जी के समय में भी हुआ। ऐसा बात नहीं कि लालू जी के समय में गलती, जिसका भोग उनको मिल गया। हम पार्टी को आपने त्यागा, अब किस पार्टी को पकड़ेंगे? मंजिल अगला कहाँ है आपका? देखिए, अगला मंजिल हम लोगों का जो हम तलाश रहे हैं, आरजेडी में हम लोग सेट नहीं कर रहे हैं। आरजेडी का जो व्यवस्था है, उसके बाद जो है समाजवादी विचारधारा की बात अगर करें तो एक लोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस जी का, और हम 89 में जनता दल से राजनीति शुरू किए और बीच में राजद बना 97 में। हम लोग राजद में नहीं गए, हम लोग लगातार रह गए 2005 तक जनता दल से लेके लोजपा तक। तो पारस जी लगातार, आज भी बात अभी 1 घंटा पहले किए हैं, पारस जी अगर एक्टिव होते हैं बिहार के राजनीति तो हम लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या लगता है कि पारस जी एक्टिव होंगे? एकदम एक्टिव होना है उनको। चलिए, ये थे संजय यादव जी, विभिन्न पार्टियों में भ्रमण करते हुए फिलवक्त या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जाने की तमन्ना रखते हैं। आगे आगे होता है क्या, देखते जाइए। धन्यवाद।